गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं RLB नेटवर्क पांचू में। आज हम BSTC के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन होगा वो BSTC क्या है और इसका सिलेबस कितना होता है और इसके फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम BSTC इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो B का बनेगा बेसिक, S का स्कूल, T का ट्रेनिंग और C का सर्टिफिकेट होता है। यानी बेसिक, स्कूल, ट्रेनिंग यानी टीचिंग सर्टिफिकेट होता है, जो हिंदी में उसको कहते हैं BSTC को बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र होता है। अभी BSTC के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो इसमें कौन कौन से छात्र छात्राएं BSTC के फॉर्म भर सकती है। तो सबसे पहले कोई भी छात्र या छात्राएं जिसने 12वीं कर रखी है और उसके आगे BA MA कर रखा है, B.Ed भी कर रखा है, तो भी वह BSTC कर सकता है। दूसरी बात है कि जो वर्तमान में कक्षा 12वीं का पेपर दे रहे हैं, वो भी छात्र या छात्राएं BSTC के फॉर्म भर सकता है। और इसकी जो डेट है पेपर की, वो 6ठे महीने की 1 तारीख है, इसलिए इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी योग्यता यह है कि कम से कम 16 वर्ष यानी 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 12वीं करते हैं तो सबकी एज 18 वर्ष हो जाती है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद में ये तो होगी फॉर्म की बात, सब भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में BSTC का सिलेबस क्या है। तो BSTC का सिलेबस है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले है यानी रीजनिंग, ये रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे और 1% 3 नंबर का होगा, तो बराबर 150 नंबर हो गए। और इसके बाद में होगा जीके जनरल नॉलेज, वो भी 50% होंगे, जो 150 नंबर के होंगे। 50 यानी 3 नंबर के हो गए। इसके बाद में हो गया शिक्षक अभिवर्ती अभिरुचि यानी टीचर एप्टीट्यूड, शिक्षक अभिरुचि, तो इसके भी प्रश्न आएंगे 50 और बराबर 150 नंबर के। फिर आएगा हिंदी और अंग्रेजी, मान लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी। तो आपके पास में अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी तो करनी ही पड़ेगी। 20 नंबर 20 प्रश्न आएंगे और हिंदी का आएंगे 30। अगर हम हिंदी नहीं लेते हैं, संस्कृत लेंगे तो भी 30 करने पड़ेंगे, उर्दू लेंगे तो भी 30 करने पड़ेंगे। दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो जाए 30 प्रश्न करेंगे, तो ये दोनों मिलाकर 50 प्रश्न हो गए और 50 के 150 नंबर के हो गए। तो ये चारों मिला के 600 नंबर के हो गए। और 600 में से बच्चा या बच्चियों वो कोई 450 नंबर लाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा BSTC में। और वो L1
का अध्यापक बन जाएगा। जैसे कक्षा 1 से 5 तक वो पढ़ाएगा और वह छोटी कक्षा का मास्टर साहब बन जाएगा। और इसके बाद में यह हो गया। और इसके बाद में अगर ये 2 साल के कोर्स होने के बाद में एक रीट होती है, REET रीट। तो ये रीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और रीट में बैठेंगे तो इसमें 60% नंबर लाने ज़रूरी है। जिसके भी 60% नंबर आ गए वो रीट से पात्रता घोषित हो जाएंगे, वो रीट से पास माना जाएंगे। और इसके बाद में एक और पेपर होगा और उस पेपर में मेरिट में आएगा और मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनकी ज्वाइनिंग स्कूलों में हो जाएगी। और हमारा जो YouTube चैनल है RLB नेटवर्क पांचू, तो हम 15/4/2025 से जीके और टीचर एप्टीट्यूड यानी शिक्षक अभिवर्ती अभिरुचि रोज शाम के समय 4:30 से 5-6 बजे तक डेली पढ़ाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ने चाहते हो तो हमारा RLB नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के साथ में हमारे YouTube चैनल के लिंक को शेयर करिए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।